अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आज सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला जिसके तनाजुर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी के साथ साथ सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो गई थी, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद मुअत्तल कर दिया। समाअत के आगाज पर मखसूस नशिस्तों पर नामजद खवातीन के वकील और विफाक की जानिब से 3 रुकनी बेंच पर एतराज सामने आया। वकील का कहना था कि यह आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का मुकदमा है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिक 4 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक कोई भी मुकदमा लार्जर बेंच ही सुन सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि अपीलें सुनने का इख्तियार लार्जर बेंच के पास है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस आइन के आर्टिकल 185 के तहत अपील में सुन रहे हैं। मौजूदा केस आर्टिकल 184(3) के तहत दायर नहीं हुआ। अभी तो इब्तदाई समाअत है, अगर अपीलें काबिल समाअत करार पाएं तो कोई भी बेंच सुन लेगा। दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने के मामले पर तो 2 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कानून में यह कहां लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि आइन में वाज़े लिखा है कि पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी। आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है, असल मसला ही अवामी मैंडेट है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या किसी सियासी जमात को इसकी जीती गई नशिस्तों से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? आइन में कहां लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि बच जाने वाली मखसूस नशिस्तें खाली रखी जाएं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी का दलाइल देते हुए कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने फैसले में लिखा था कि नशिस्तें किसी और सियासी जमात को नहीं दी जा सकती। बाकी मेंबरान ने किस बुनियाद पर नशिस्तें दीगर जमातों को तकसीम की? इलेक्शन कमीशन ने मुतजाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आइन के बुनियादी असूलों को सिर्फ फहरिस्त ना देने की बुनियाद पर कैसे रोका जा सकता है। बाद-अज़्ज़ा सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मंजूर करते हुए बेंच की तश्कील के लिए केस वापस कमेटी को भेज दिया। इससे कबल 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी थी। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपने मुत्तफिका फैसले में वाज़ेह किया था कि कानून के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को ही सिर्फ मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं, जिसके बायस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सूबा खैबर पख्तूनख्वा की 23 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई थी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये 23 नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई थी। इसी तरह कौमी असम्बली की सतह पर भी इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में आने वाली तमाम मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी थी, जिसके बायस हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई थी। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि यह 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदेबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। जी व्यूअर्स, बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में आज की बहुत अहम डेवलपमेंट पे, साथ ही साथ मुल्क में इस वक्त गंदम स्कैंडल को लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। जो एक मरकजी किरदार हैं उस सारे मामले के, वो भी बड़ा खुल के बोल रहे हैं, जो फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। कुछ इस इशू पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होकर नहीं दे रही, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, इन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेंबर है नेशनल असेंबली के कमरुल इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं अगर अजहर सिद्दीक साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, सर किस तरीके से देख रहे हैं ये जो डिसीजन आया है? क्योंकि गौहर खान साहब ने तो कहा जी कि सारा कुछ ही, सारी हुकूमत सब कुछ जो है बस अब खत्म हो गया है इस डिसीजन के बाद, जो सस्पेंड किया है फैसला। बहुत शुक्रिया यकीन, देखें देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट अब सही सिमत पे आ गई है। अभी तक तो
सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले थे उस पर हमारे एतराजात रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन वक्त पे नहीं करवा सकी थी, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, लेकिन ये बड़ा अहम मामला है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। सेक्शन 215 जो इलेक्शन कमीशन को पार्टी सिंबल लेने का इख्तियार देता है, वो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम है। पार्टी सिर्फ बैन हो सकती है या खत्म हो सकती है सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी सालमियत पे अगर उसके लिए वफाकी हुकूमत पहले डेक्लेरेशन देती है और फिर 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तब जाके। लेकिन ये जो सेक्शन 215 में इख्तियार दे दिया और उसका नुकसान क्या हुआ, सबसे पहला तो हुआ इंतखाबी निशान लेके कह दिया गया आपसे ले लिया, फिर उसके बाद उन्होंने हमें बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। उसके बाद फिर रिजर्व सीटें सेक्शन 104 और रूल 94 इलेक्शन एक्ट का और आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की गलत तरमीम करते हुए इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है ना उसे तशरीह का इख्तियार है, और उन्होंने हमारी वो सीटें ले ली। और उससे अगला जो इससे 2 हाथ आगे जाकर आइन के आर्टिकल ना 51 में लिखा है ना 106 में लिखा हुआ है, और वो सीटें जो है बाकी सियासी तनासब का मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ उसके जो, इसलिए सवाल पूछा ना कि अगर 200 सीटें हैं अपना टोटल आजाद लोगों की और 6 सीटें हैं सियासी जमात की, तो क्या आप जो 200 सीटों के मुताबिक मुतनासिब नुमाइंदगी मिलनी है आप 6 सीटों को दे देंगे और अदालत में क्या बचा। अब ये एक मैं समझता हूं कि जो हुकूमत वक्त ने आईनी तरमीम ढिंढोरा पीटा हुआ था उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ये 23 आईनी तरमीम पर भी बात करते हैं, वो तो बात की बात है। अभी तो लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर ही आपके चेयरमैन साहब जो है वो सवाल उठा रहे हैं। थोड़ा सा पहले मैं इस इशू पर बात कर लूं, कमरुल इस्लाम साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? फैसला आने के फौरन बाद मॉडल टाउन में हंगामी इजलास भी बुलाया गया, नवाज शरीफ साहब को, मरियम बीबी को ब्रीफ भी किया गया, जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उनकी तरफ से। तो कोई परेशानी, कोई इस्तराब गवर्नमेंट सर्कल्स के अंदर, क्योंकि जो अभी हुआ है, आपको लगता है कि सब कुछ मुतनाज़ा हो गया जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है अभी तक? मेरा ख्याल है अभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक फैसला है जिसने उस फैसले को मुअत्तल किया है, सिर्फ इतना हुआ है। बाकी इस केस का अभी ट्रायल होना है, तो हम चूँकि फौरी तौर पे नताइज अखज़ करने के आदी हो गए, तो जब ट्रायल होगा, पहला तो इसमें क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन की तशरीह। आइन की तशरीह के लिए बड़ा लेट डाउन प्रोसीजर है कि उसके लिए लार्जर बेंच उसकी तशरीह करेगा। ये एक बेंच ने उस फैसले को मुअत्तल करके तो उसको बैक टू स्क्वायर 1 किया, यानी 2 फैसले अगर वो हुए थे तो तीसरा अभी मुअत्तल हुआ है। इसके बाद इस पे फैसला होना है कि आया ट्रायल जब होगा। लेकिन जब तक फैसला नहीं होता, एक ऐसा इंटरिम पीरियड तो आ गया है ना सर, जहां पर अब लग रहा है कि तलवार लटक रही है। देखें, प्राइम मिनिस्टर के सर पे भी, सदर के सर पे भी, उनके इंतखाबात के सर पे। बिल्कुल नहीं। देखें, ये आप देखें कि ये जो अगर फर्ज किया वर्स्ट कम वर्स्ट केसेस में अगर वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उस तनासब से आती भी हैं, अगर जब फैसला आएगा तो क्या उससे सवाल यह है कि हुकूमत खत्म हो जाएगी? नहीं, हुकूमत खत्म होने का कोई नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन फिर करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर के सर पे स्पीकर, चेयरमैन, सेनेट, प्रेसिडेंट, सारे इलेक्शंस फिर करने पड़ेंगे। फिर तलवार वाला जुमला तो जरा ज्यादा सख्त हो गया। नहीं, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन की खाली बात की, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही। तो मैक्सिमम देखे ना, अगर तो वो अक्सरियत नहीं थी, सदर के टाइम अक्सरियत नहीं थी, वज़ीर आज़म के वक्त अक्सरियत नहीं थी, स्पीकर का तो इलेक्शन खल हुआ ही पहले था मखसूस नशिस्तों से पहले, तो इसलिए कोई जो डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाली ये कुछ दिन ये उबाल चलेगा और फिर फैसला अल्टीमेटली जब होगा तो वो जाहिर है एक लार्जर बेंच ने करना है, उसके बारे में भी कोई इबाम नहीं है। और हमारे बहुत कमेटी को गया है, अभी ये डिसीजन हुआ नहीं है कि लार्जर बेंच करेगा, इबाम है, ये तो अभी डिसीजन आना है। कमेटी को जाने का क्या मतलब है? आमतौर पे जब फैसले सस्पेंड होते हैं तो अदालत ट्रायल को जारी रखती है ना। नहीं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा है ना कि 184(3) का केस नहीं है। वो उनका एक 184(3) का केस नहीं है, वो उनका जुमला था एक। देखें, बुनियादी एक उस बात पे चले जाए ना कि किसी जगह पे अगर आइन में लिखा हुआ है कि ये ऐसे नहीं होगा, यानी एक सियासी जमात इस चीज पे, इस प्रोसीजर पे अमल करेगी। नहीं, मेरे को एज ऑफ नाउ तो इट्स अ विन ना फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ कि अभी इस वक्त तो चीजें जो उनका मौक़िफ़ है उसकी तायद होती हुई नजर आ रही है। आप कह सकते हैं कि उनको कोई प्लेंटी कॉर्नर या लॉन्ग कॉर्नर मिल गया, लेकिन वो गोल होगा तो वो अभी वो बात डिबेट जब गोल होगा तब देखी जाएगी। कादिर मंदो खेल साहब मौजूद है, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, प्रेसिडेंट जी अजहर साहब, सिर्फ एक बात, जी अजहर साहब, देखिए
ये अब पार्लियामेंटेरियन होके कानून ना आता हो, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बनाया था वो वन आर्टिकल, जब इंटरप्रिटेशन आनी है तो आर्टिकल 184(3) के हवाले से है, ये अपील आई है। तो इसमें लार्जर बेंच का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, कमेटी के पास गया, लार्जर नहीं, लेकिन सर जितना आप कह रहे हैं कि इतना ही हतमी है, उतना हतमी भी तो नहीं है ना, क्योंकि अगर कोई अभाम ना होता तो कमेटी के पास ना जाता ना डिसीजन। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, वो उसके हवाले से भेजा है कमेटी। अब इस बात को देखेगी कमेटी का नया प्रेसिडेंट कल को कमेटी कह सकती है कि लार्जर बेंच, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ऑप्शन खत्म बंद नहीं हुई। नहीं, लेकिन वो अगर सवाल यूं होता कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है या इसके लिए एक लार्जर बेंच बनना चाहिए, वो बात और है। चलिए, मैं मंदोखेल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। मंदोखेल साहब, सर अब जो तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले हैं वो कहते हैं जी प्रेसिडेंट का तो इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं था उनके इलेक्शन के वक्त, केपी के असेंबली का जो मामला लटका हुआ था उसकी वजह से, और आज जो डिसीजन आया है अब जो है वो चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, प्रेसिडेंट और अब तो जाहिर है उसको आगे एक्सपैंड करते हुए प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर तक भी लेके जा रहे हैं कि ये सारे इलेक्शंस जो है ये मुतनाज़ा हो गए, ये दोबारा करने पड़ेंगे। अगर आप पीटीआई वालों की बातों में चली जाए ना तो वो तो फिर पता नहीं क्या कहेंगे, शायद हम पैदा ही नहीं हुए, तो वो उनकी बातों को छोड़िए। इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना वो उसको कहते हैं कि एक सुबह मुकम्मल उससे उसकी नुमाइंदगी न हो। 50% तो पहले से सेनेटर बैठे हुए, तो इलेक्टोरल कॉलेज किससे कहते हैं? सर सेनेट में नहीं थी ना, केपीके की नुमाइंदगी नहीं थी सेनेट में, यही सवाल है। आप मुझे बताओ कैसे नहीं थी? सेनेटर्स नहीं सर, वहां पे ओथ नहीं हुआ था रिजर्व सीट के। भाई क्यों नहीं थे? आधे तो ओथ नहीं हुआ था ना, ओथ नहीं हुआ था। आप अच्छा सुन ले मेरी बहन, सुन ले, कोई चीज नहीं पता हो तो किसी से पूछा करे। इससे पहले जो सेनेटर बैठे 50% उसको नुमाइंदगी नहीं कहते सुबह के। सर आधा जो वो है वो पूरा नहीं था। नहीं होता है, नहीं आधा होता है। ये सुन ले, दोबारा सुन ले, इलेक्टोरल कॉलेज सूबे को कहते हैं। सूबे में कुछ नशिस्तें कम हो तो आप उसको नामुकम्मल नहीं कह सकती है। हाँ, एक सुबह मैं नुमाइंदगी लेने के लिए हर वक्त तैयार हूँ, आप नुमाइंदगी करें, आप भी सीनियर हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरा जो जुमला था वो यही था कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मौजूद नहीं है, एक सूबे की तरफ से जो नुमाइंदगी है वो मुकम्मल नहीं थी, मेरा यही सवाल था। मुकम्मल मेरी बहन उसको कहते हैं कि जब एक सूबा मुकम्मल एब्सेंट रहो उसको कहते हैं। कुछ मेंबरान हो, कुछ लोग, ये तो पूरा साल प्रोसेस चलता है, कोई सेनेटर, कोई एमएनए, कोई एमपीए रिजाइन करते हैं। एक सुबह अगर मुकम्मल एब्सेंट हो उसको कहते हैं एब्सेंट मुकम्मल, जिसमें एक भी मेंबर ना हो, इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इसमें आधे है या भले एक आदमी हो उसको आप नामुकम्मल नहीं कह सकती। पहली बात तो आप ज़हन में रखिए, ये अजहर सिद्दीक साहब सीनियर वकील है, ये मेरी बात की मुखालफत करे, मैं ये समझ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अजहर साहब माशाल्लाह सीनियर वकील है, ये बड़े खुश हो रहे हैं, ये खुश हो रहे एक स्टे ऑर्डर का। ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुअत्तल किया है उसको आम अल्फाज में स्टे ऑर्डर कहते हैं। स्टे ऑर्डर जो ना वो जजमेंट नहीं होता है, स्टे ऑर्डर फैसले को नहीं कहा जाता है, ये एक टेम्परेरी रिलीफ होता है, उस रिलीफ को कहते हैं कि स्टे ऑर्डर। और ये फाइनल जजमेंट तक उनको मेंबरान को रोक के रखा है कि वो असेंबली के इजलास में शिरकत न करे। ठीक है। दूसरी बात जो उनके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि असेंबली का 2/3 मेजॉरिटी मौजूद नहीं है और हुकूमत पता नहीं क्या क्या बिल पेश करने चाह रहे थे। अरे मेरे भाई, अगर हुकूमत कोई बिल पेश कराने चाह रहे थे तो इस केस के हेयरिंग से पहले पेश करा के पास भी करा देते। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि अगर कोई कौमी असेंबली से अक्सरियत नहीं होते है तो अक्सर बिल जो है ना वो ज्वाइंट सेशन में भेजे जाते हैं। तो ज्वाइंट सेशन में तो फिर हमारी ओवरऑल वैसी अक्सरियत है। तो ये गलतफहमी में पहले तो ये खदशात पेश करके कि हुकूमत पता नहीं ना जाने क्या पेश करने जा रही है। तरमीम के लिए तो सर वही बात है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो तो कोई ना कोई तरीका कार इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन जिस तरमीम की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, मैं उस पर भी आपसे आपकी राय लेना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने बड़ा खुल के उसकी मुखालफत में बात की। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ अजहर सिद्दीक साहब से पूछेंगे कि इसी को कहते हैं मुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज के नहीं, क्योंकि मंदोखेल साहब ने कहा कि वो सीनियर वकील है, उनसे हम रहनुमाई ले लें। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।